आज हम गणित के पार्ट 5 विस्तार सूत्र का प्रश्न संग्रह 5.4 का सवाल हल करने के लिए सबसे पहले उसका सूत्र का विस्तार करने पर क्या सूत्र बनता है वह नया सूत्र देखेंगे और यह इस पार्ट का चौथा और आखिरी सूत्र होगा। इससे पहले हम 3 सूत्र पढ़ चुके हैं। पहला सूत्र याद आ रहा है तुम लोगों को? सूत्र क्या था? x धन a पहले कोष्टक में गुणे x धन b दूसरे कोष्टक में। उसका विस्तार क्या था? x का वर्ग धन कोष्टक में a धन b कोष्टक बंद गुणे x धन a गुणे b। ये पहला सूत्र सीखा था हमने, विस्तार भी किया, सवाल भी हल किया। उसके बाद दूसरा सूत्र हमने क्या सीखा था? a धन b के घन का विस्तार और उसका सवाल। तो उसका विस्तार क्या है? a धन b के घन का विस्तार a का घन धन 3a वर्ग b धन 3ab वर्ग धन b का घन। उसके बाद हमने a माइनस b का घन का विस्तार देखा। वो विस्तार क्या आया था? a का घन माइनस 3a वर्ग b धन 3ab वर्ग माइनस b का घन। ये 3 सूत्र का विस्तार देख लिया, सवाल भी हल कर लिया। अब हम चौथा सूत्र देखने जा रहे हैं और वो चौथा सूत्र का हेडिंग यहाँ डाला है a प्लस बी प्लस सी के वर्ग का विस्तार, एक्सपांशन ऑफ a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ये अंग्रेजी में लिखा है। तो इसका अब एक्सपांशन देखते हैं। अब ध्यान से देखो, इसमें 3 पद आ रहा है a b c और ये तीनों भी धनात्मक है, साथ में लगा है वर्ग कोष्टक के ऊपर। तो इसका मतलब ये जो पूरा कोष्टक है वो कितनी बार गुणा किया गया है, क्योंकि घात का मतलब होता है गुणा, उतनी बार गुणा। तो अगर घात हमारा 2 है तो कितनी बार वो कोष्टक गुणा किया गया है? 2 बार। तो इसलिए हम इस कोष्टक को 2 बार लिखते हैं। a प्लस बी प्लस सी पहला कोष्टक गुणे a प्लस बी प्लस सी दूसरा कोष्टक। तो इसका अर्थ तो हमने लिख दिया। तो अगला स्टेप, अगर इसको विस्तार करना है तो हम पहले कोष्टक के सारे पद का, पहले कोष्टक के पहले पद का गुणा दूसरे कोष्टक के साथ करेंगे। तो पहले कोष्टक का पहला पद क्या है? a है और यहाँ दूसरा कोष्टक पूरा लेना है, a प्लस बी प्लस सी। तो a का गुणा क्या होगा? a प्लस बी प्लस सी से, फिर प्लस बीच का लेना है प्लस, उसके बाद b लेना है। b का गुणा किसके साथ होगा? ये पूरे कोष्टक के साथ। तो ये पूरा कोष्टक मैंने लिख दिया। उसके बाद बीच वाला चिन्ह पहले कोष्टक का प्लस लेना है, तीसरा पद लेना है c और उसके बाद हमें c का गुणा दूसरे कोष्टक के साथ पूरा करना है, a प्लस बी प्लस सी। इसके बाद हम लोग हल करते हैं, कोष्टक खोलते हैं। तो a का गुणा जब a से होगा तो यह आएगा a वर्ग प्लस a का गुणा b से होगा तो ab प्लस a का गुणा जब c से होगा तो प्लस ac धन, फिर b का गुणा जब a से होगा तो b ये आ रहा है लेकिन a आगे लिखेंगे अल्फाबेट के हिसाब से, तो ab प्लस b का गुणा b से प्लस b वर्ग प्लस b का गुणा c से bc प्लस इस तरफ जाते हैं ca गुणा हो रहा है तो इसको लिखेंगे ac, c का गुणा c से b से होगा तो cb आएगा, उसको लिखेंगे bc, b आगे ले रहे हैं c पीछे ले रहे हैं अल्फाबेट के हिसाब से। फिर c का गुणा c से तो c वर्ग प्लस c वर्ग। अब क्या करेंगे? जो वर्ग वाले पद है ना, घातांक के बड़े हैं ना, घात का सबसे बड़ा घात यहाँ 2 है तो उसको आगे लिख लेते हैं। a वर्ग ये है, b वर्ग और ये c वर्ग है, तो a वर्ग प्लस b वर्ग प्लस c वर्ग। हमने 3 पद लिख लिया। उसके बाद सजाती पद को जोड़ते हुए लिखेंगे। तो a b गिनेंगे, कितने a b यहाँ पर है? ये a b है, यहाँ भी a b है और कहीं है क्या? नहीं, तो प्लस 2ab लिखेंगे। ठीक है, फिर BC वाला पद देखेंगे क्योंकि AB के बाद B का नंबर आता है तो B वाला पद ढूंढ रहे हैं, AC वाला बाद में हम देखेंगे। तो BC और ये BC, यहाँ पे 2 पद दिखाई दे रहे हैं तो प्लस 2BC प्लस, उसके बाद देखेंगे आखिरी पद है बच्चा AC और ये AC और सब पद तो अंडरलाइन हो गए हैं, ऐड हो चुका है तो 2AC। तो इस तरह से सूत्र का विस्तार आ चुका है। अगर हम पूरा सूत्र एक लाइन में लिखें तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस
2BC प्लस 2AC। तो ये सूत्र आप लोगों को याद रखना है। ये हमारा चौथा और आखिरी सूत्र इस पाठ का है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस पर आधारित हम सवाल करेंगे। तो आप लोगों को याद हुआ होगा, बहुत आसानी से इसको याद करना है। a प्लस बी प्लस सी का होल वर्ग बराबर होता है पहला पद a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस c का वर्ग। वर्ग वाले पद हो गए, उसके बाद हमें गुणा वाला पद लेना है प्लस 2ab प्लस 2BC प्लस 2AC। ऐसे करके पद ये तीनों, तीन यहाँ तीन है, 6 पद इसमें आते हैं और धनात्मक चिन्ह होता है। साथ में यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट बात लिखा है, ये भी पढ़ लेना है और करना है। पेज नंबर 27 का उदाहरण 1, 2, 3 हल करना है, जिसमें उदाहरण 2 जो है ना किताब में कृति के रूप में दिया है, अर्थात उसमें थोड़े उत्तर लिखे हैं, थोड़े बॉक्स दिए हैं, तो उस बॉक्स में ये सूत्र लगाते हुए उत्तर लिखना है। तो ऐसे तो मैं समझा देती, लेकिन पहले तुम भी ट्राई करो, बहुत आसान है, आ जाएगा तुम्हें, तो कोशिश जरूर करना है। और ये जो कृति वाला क्वेश्चन है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए पूछा जाता है। तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न संग्रह 5.4 शुरू करते हैं। तो उसमें और भी सवाल है, यहाँ मैं पहले 3 सवाल ले रही हूँ। पहला सवाल, क्वेश्चन हमें क्या पूछा है, क्वेश्चन 1 है विस्तार कीजिए। तो विस्तार करना मतलब उत्तर बड़े रूप में फैलकर बड़ा आएगा। सरल रूप होता है तो मतलब उत्तर छोटा आता है, उसमें थोड़ा कैंसल होगा, भाग कट होगा उत्तर। तो ये जो हमारा विस्तार वाला है, यानी क्वेश्चन छोटा उत्तर बड़े के रूप में होगा। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन 2p धन q धन 5 का होल वर्ग क्या होगा, विस्तार करो। तो जब भी ये ऐसे सवाल आए तो तुम्हें तुरंत पहचानना है। तुम्हारे पास 4 प्रकार के सूत्र है, तो कौन सा सूत्र लगेगा। तो तुम ध्यान दे रहे हो ना, यहाँ पर ये 3 पद है, a b c, 3 पद के रूप में है। तो हमारे पास 3 पद वाला एक ही इकलौता सूत्र है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो वो वाला सूत्र यहाँ पर लिखना है और उसका विस्तार लिखना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। अब क्या करना है, तुलना करना है। तो जैसे हम तुलना करेंगे, जब सूत्र लिखते समय ध्यान देना है, देखना है कि हम ठीक सवाल के नीचे लिखे। सवाल के नीचे लिखने का फायदा ये होता है कि तुम तुरंत तुलना कर लेते हो और ये a का मान क्या है, b का मान क्या है और c का मान क्या है, वो सही सही लिखते हो। अगर तुमने जरा सा भी इधर उधर किया तो जो ठीक है, कुछ लोगों को समझ में आ जाता है, लेकिन कुछ लोग जो गलतियां करते हैं तो वो और गलत पद लिख देते हैं। इसलिए कोशिश करो कि सवाल के नीचे ही वो लिखो, तो तुम्हें तुरंत पता चल जाएगा a क्या है 2p, b क्या है q और c क्या है 5। सूत्र में हम लोग रखेंगे। तो चलो रखना शुरू करते हैं, आसान सा है। इस तरफ और इस तरफ रखते हुए पहले इस यहाँ पर रखेंगे तो हमारा सवाल बन जाएगा। ये सवाल है 2p धन b क्या है q धन c क्या है 5 का वर्ग बराबर a वर्ग। a वर्ग क्या है देखते जाओ, दो, उसमें अगर 2 पद लगे हुए, a अकेला नहीं है, इसमें 2 और p भी है, 2 पद है तो कोष्टक लगाना है। अगर सिंगल है तो कोष्टक नहीं लगाना है। तो 2p का वर्ग धन b क्या है q का वर्ग धन c का वर्ग, c का वर्ग मतलब यहाँ 5 है, 5 का वर्ग धन 2a गुणे b, a क्या है 2p, तो गुणे लगाओ 2p लिखो, फिर b क्या है q धन 2 गुणे b क्या है q, c क्या है 5 धन 2 गुणे a क्या है 2p गुणे c 5। तो बस अब कोष्टक खोल देना है, इतना आसान सा ये सवाल है। यहाँ पे अपना क्वेश्चन लिख लो, 2p धन q धन 5 का वर्ग, 2 का वर्ग होता है 4, p का वर्ग, p वर्ग पहला पद आ गया, फिर q वर्ग आ चुका है, 5 का वर्ग 25 है, और यहाँ पे संख्या में 2 दूनी 4 ही दिख रहा है, तो 4pq। अल्फाबेट में भी ये देख लेना है, जो आगे है उसको आगे रखना है, जो पीछे वाले पीछे कर देना है। तो यहाँ पे ठीक ही है। फिर संख्या में 2 5 है तो 10q आएगा, और धन यहाँ पे संख्या में 2 2 और 5 है, 2 दूनी 4 5 20p। और इस तरह से ये अपने विस्तार रूप में आ चुका है।
उत्तर हमारा आ गया है। तो आप जगह है तो बॉक्स बना दीजिए, नहीं तो अंडरलाइन कर देना है, कोई भी काम चलेगा। आखिरी उत्तर में हमें उसको हाईलाइट करना है। पहला उत्तर आ चुका, समझ में आ गया। बहुत ही आसान सवाल है, तुम लोग आसानी से कर सकते हो अगर ये तरीका अपनाते हो। इससे कोई भी कठिन सवाल हो आसानी से कर सकते हो, और जो कमजोर है गणित में वो भी बच्चे आसानी से कर सकते हैं, इसलिए ये मेथड अपनाओ। तो यहाँ पर m + 2n + 3r होल स्क्वायर का विस्तार हमें पूछा है क्वेश्चन 2 में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, सूत्र ठीक उसके नीचे लिखेंगे, a + b + c का वर्ग बराबर a का वर्ग धन b का वर्ग धन c का वर्ग धन 2ab धन 2bc धन 2ac लिख दिया। तुलना करो, तुलना करने पे a क्या है, m है, b क्या है, 2n है, और c क्या है, 3r है। सूत्र में रखो। चलो सूत्र में रखना शुरू करते हैं। पहले ये भाग में रखोगे तो तुम्हारा सवाल रेडी हो जाएगा, और ये भाग में रखोगे तो उत्तर आने लगेगा अपने आप। तो हम लोग ये भाग में रखते हैं। क्वेश्चन तुम्हें भूल जाना है, सिर्फ ये 2 लाइन को देखना है, क्वेश्चन पे फोकस मत करो, सीधे इस पे आ गए क्योंकि ये तुमने तुलना कर लिया है। तो m धन 2n धन c क्या है, 3r का वर्ग बराबर, यहाँ पे रखो a वर्ग मतलब m वर्ग धन b वर्ग, b क्या है हमारा 2n है, तो कोष्टक लगा के वर्ग करो, धन c भी 3r है तो कोष्टक लगेगा 3r का वर्ग धन 2 गुणे a क्या है m गुणे b क्या है 2n धन 2 गुणे b क्या है 2n गुणे c क्या है हमारा 3r 2bc धन 2 गुणे a क्या है m गुणे c क्या है 3r। तो अब आप कोष्टक खोलते हैं तो ये हो जाएगा m वर्ग धन 2 का वर्ग 4 n वर्ग धन 3 का वर्ग 9 r वर्ग धन संख्या देखो वहां पे 2 दूनी 4 m n नहीं mn लिखना है धन 2 दूनी 4 थी 12 nr धन यहाँ पे 2 3 6 mr। तो उत्तर आ चुका है। क्वेश्चन यहाँ रिपीट कर दो, m धन 2n धन 3r का वर्ग। देखो कितनी आसानी से उत्तर आ जा रहा है, सूत्र में रखते ही कुछ करना नहीं है, रखो और कोष्टक खोलो, वर्ग कर दो, उत्तर हमारा रेडी है। अब हम तीसरा सवाल देखते हैं। 3x धन 4y ऋण 5p का वर्ग। यहाँ पर सारे पद धनात्मक थे, यहाँ पर सारे पद धनात्मक थे। धीरे धीरे सवाल का कठिन स्तर बढ़ता जा रहा है, कुछ ज्यादा कठिन नहीं है। इसमें एक पद ऋणात्मक आ गया, क्या करना है मैं बता देती हूँ। सबसे पहले क्या करना है, उसके सवाल के नीचे ही सूत्र पहचान के लिखना है। तो हमने 3 पद वाला है तो 3 पद वाला सूत्र लिख लिया, a + b + c का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ac। तुलना करो तो a क्या है हमारा 3x, b क्या है 4y, और c क्या है, c क्या बोलेंगे हम लोग कि 5p है, नहीं, c के साथ लगा हुआ है ऋण चिन्ह। तो जब भी सवाल में आए तो ऋण तो भूलना ही नहीं है, ऋण को लेना है। हम ऐसे भी 3x बोल रहे हैं तो क्या धन को छोड़ रहे हैं, नहीं, धन तो लगा हुआ है, बस हम बोलते नहीं है। 4y लिया, धन लगा हुआ है, बोलते नहीं है। लेकिन जब ऋण आ जाता है तो ऋण का बहुत मान देना पड़ता है, ऋण बोलना पड़ता है, नहीं तो ऋण नाराज हो जाता है और सवाल को गलत कर देता है और हमें सवाल में अंडा मिलता है। इसलिए तैयार रहो, जब भी ऋण आए तुम्हें ऋण लेना ही है, ऋण छोड़ना मत, समझे बच्चे। चलो स्टार्ट करो। तो यहाँ पर हम लिखते हैं क्वेश्चन 3x, a की जगह पे 3x धन, तुलना हमने किया तो ये आ चुका है, b की जगह पे 4y और c की जगह पे ऋण 5p, धन मत लगा देना, c की जगह पे ऋण 5p। तो ये हमारा सवाल रेडी हो गया। अब उत्तर लिखते हैं। तो पहला पद क्या है, a वर्ग क्या है 3x का वर्ग, फिर b धन b का वर्ग, b क्या है हमारा 4y का वर्ग, उसके बाद धन लगाओ, सूत्र वाला धन वाला लगा दिया मैंने, फिर c लिखो, c क्या है
ऋण 5p का वर्ग। तो ऋण जाएगा कोष्टक में, यहाँ सूत्र वाला चिन्ह लगाना ही है, पहले से ही ऋण यहाँ नहीं लगा देना है। ऋण तो हमारा कोष्टक में रहेगा हमेशा। धन 2 गुणे ए बी, ए क्या है हमारा 3x, गुणे बी क्या है 4y, धन 2bc, 2 गुणे बी, बी क्या है हमारा 4y, गुणे हमारा सी है, सी को कोष्टक में जाना है क्योंकि ऋण लगा है, तो इसको मैंने ऋण ले लिया। फिर धन तीसरा वाला पद यहाँ लिख रही हूँ मैं 2 गुणे ए क्या है 3x, और सी जो ऋणात्मक है उसको कोष्टक में लिखो -5p। समझा सब बच्चों कैसे लिखा गया है? ए वर्ग बी वर्ग सी वर्ग, बी प्लस सूत्र का है और सी का माइनस अंदर, फिर 2ab 2bc और 2ac। कोष्टक खोलो अभी, तो यहाँ पर आएगा 9x का वर्ग, और यहाँ आएगा 4 का वर्ग क्या होता है, यहाँ 3 का वर्ग 9 और x वर्ग आ गया, यहाँ 4 का वर्ग 16, y वर्ग, y का वर्ग y वर्ग। फिर यहाँ पे धन तो लिखेंगे ही, साथ में ये भी चेक कर लो कि ऋण का क्या हो रहा है कोष्टक के अंदर, तो ऋण का वर्ग धनात्मक होता है, यानी धन 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 ही आएगा इसलिए धन लगाओ, और 5 का वर्ग 25 और p वर्ग लिखो। उसके बाद यहाँ पे सब धन आएगा क्योंकि कोई ऋण नहीं है, 2 3 6 चौक 24, 24 xy आ जाएगा, यहाँ x है ये y है, और फिर यहाँ चेक करो धन और ऋण यहाँ अंदर है तो ऋण आएगा, और यहाँ पे 5 चौक 20, तो 2 चौक 8 40, 40 p पहले आएगा py 40 py, और यहाँ पर भी ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस गुणा होकर माइनस आएगा, और 2 तिहाई 6 बचे 30 px आएगा। तो इस तरह से हमारा सूत्र से सवाल हो चुका है, उत्तर आ गया है, इसको अंडरलाइन कर दो। तो इस तरह से ये सारे सवाल हो गए हैं, आप लोगों को फेयर में कर लेना है।